अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। कराची की मशहूर अल नसीब बिरयानी की बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। यह मज़ेदार सी रेसिपी झटपट से हम बनाने लगे हैं अपने किचन में, तो चलिए बिस्मिल्लाह कर लेते हैं और चलते हैं मेकिंग की तरफ। एक बर्तन में हम पानी गर्म कर लेंगे हस्बे ज़रूरत, और 5 से 6 हमने आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के। थोड़ा सा जर्दे का रंग इसमें शामिल करके इसको हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक बर्तन में मैंने यहाँ डाला है 1 कप तेल। गर्म हो जाए तो यहाँ तकरीबन 5 से 6 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को हमने स्लाइस की सूरत में काट के डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म होगा तो प्याज भी हमारी क्रिस्पी ब्राउन होगी। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब फ्राई हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे और कुछ प्याज हम इसमें रहने देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी कुरकुरी सी प्याज रेडी हो चुकी है, तो हम इसको निकाल के साइड पे रख लेते हैं। बचे हुए ऑयल में हमने यहाँ डाला है 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्का सा सॉट कर लेंगे तो यहाँ हम डालेंगे 1 kg चिकन और इसको हम अच्छे तरीके से कलर चेंज होने तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो चिकन हमारी यहाँ पे अब जा चुकी है और इसको अब हम भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी तैयार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है। और बहुत सी मुश्किल रेसिपीज़ भी आपने यकीनन यूट्यूब पे देखी होंगी, लेकिन मेरे चैनल के तवज्जुह से आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। कलर चेंज हो गया है तो हम यहाँ डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर 1.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है एडजस्ट कर सकते हैं मसाला। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम डालेंगे। तो ये मसाले चले गए हैं, मज़ीद और भी कुछ मसाले हैं और परेशान ना हो, सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होते हैं। कुटी लाल मिर्च और गर्म मसाला पाउडर यहाँ जाएगा 1 टीस्पून। हल्का सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है अभी से ही, और जब ये पकेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसकी जो मसाला बनेगा यानी कि जो कोरमा होगा बिरयानी का, वो बहुत शानदार है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ सफ़ेद ज़ीरा चला गया है 1 टेबल स्पून। तकरीबन 1.5 पाव दही हमने यहाँ शामिल करी है फेंट कर, तकरीबन ये 300 ग्राम होगी। तो यहाँ हमने दही डाल दी है और दही डालने के बाद अब हम यहाँ डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाला, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। खड़ा मसाले में जो शामिल होती हैं सब्ज़ इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंगे और साबुत काली मिर्च, ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे सारी डाल दी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू अब आ रही है। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। चिकन को बहुत ज़्यादा हम अभी नहीं चलाएंगे। शामिल करेंगे 2 तेज़पत्ता और फ्राई की हुई प्याज हम इसमें अभी थोड़े से पकते टाइम भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे प्याज जा चुकी है जो हमने तल के रखी थी। शामिल करेंगे अब हम बादियान का फूल, जायफल और जावित्री हमने यहाँ डाल दी है, थोड़े से पीसेस इसके, और एक बादियान का फूल। 2 टेबल स्पून हम भर के डालेंगे बिरयानी मसाला, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आपके पास अगर नहीं है तो आप बना के रख सकते हैं मसाला, या आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। चले जाएंगे यहाँ पे टमाटर चॉप किए हुए तकरीबन 6 से 7 अदद हमने टमाटर काट के डाले हैं, और शामिल करी हैं हमने यहाँ पे 6 अदद हरी मिर्चें। तो यहाँ सब मसाले जा चुके हैं, टमाटर और हरी मिर्चें भी चली गई हैं। हरी मिर्चें हमने साबुत डाली हैं, डंडी समेत डाली हैं ताकि जायका शानदार सा आ जाए। अच्छे से हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको पकाने रख देंगे जब तक कि ये अच्छे से डन ना हो जाए। जब तक चिकन हमारी रेडी हो रही है, दूसरी साइड पे हमने पानी बॉईल करने रख दिया है। हस्बे ज़रूरत 2 तेज़पत्ता हमने यहाँ डाल दिया है, 1 बादियान का फूल डाला है, 4 अदद हमने सब्ज़ इलायची डाल दी है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। यहाँ हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर के शामिल किए हैं नमक के। और ये हमने सेला चावल लिया है, आप बासमती भी ले सकते हैं। ये तकरीबन हमने 2 kg के बराबर चावल जो हैं हम इसको बना रहे हैं। 1.5 से 2 किलो के दरमियान ये बन जाएगा, बिल्कुल देग वाला। तो ये जब चावल बॉयल हो जाए तो पानी डिस्कार्ड करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको तसले में रख लिया है, बर्तन ले लिया है, और अब हम इसकी तय लगाते जाएंगे। पहले चावल हम रखेंगे, उसके बाद फिर हमने जो चिकन डन की थी वो वाला हम जो है ग्रेवी या कोरमा जो है मसाला वो हम इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से हम सारी लेयर लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है, और अब हम इसको बस थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे इसको कवर करके, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसका आपको कुछ देर बाद फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे हमारे ये सब लेयर्स लग चुकी हैं और लास्ट के हमारे छोटे छोटे से कुछ प्रोसेस रहते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करती चलूँगी। तो यहाँ सारी लेयर्स लगने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसका कोरमा लग रहा है, शानदार सा। जो आलू हमने बॉईल किए थे उन्हें हम क्यूब शेप में काट के वो भी हम इसमें लेयर के साथ साथ रखते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आप बिरयानी का जायका घर पे हासिल कर सकते हैं और बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। अपने मेहमानों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो को यहाँ तक देख ही चुके हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। यहाँ हमने जर्दे का रंग केवड़े में घोल के डाला है, इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा हो जाता है। जो हमने प्याज तल के रखी थी वो अब हम इस पर डाल देंगे और इसको अब हम दम पे रख देंगे। तो चलते हैं अब इसके फ़ाइनल लुक की तरफ। यहाँ पे हमने अच्छे से प्याज को डाल दिया है और आप चाहें तो इसमें कोयले का दम भी लगा सकते हैं। मैं सिंपल सा बना के दिखा रही हूँ आपको ये, तो कुछ आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो जब हम इसको सर्व करने लगेंगे तो इसको अच्छे तरीके से आप एहतियात से कि चावल टूटे नहीं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे चावल दम हो चुके थे तो अब हम इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर रहे हैं सर्विंग से पहले। तो आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल हमारे लग रहे हैं और बिल्कुल देग वाली बिरयानी जो है वो लग रही है। मेरे चैनल पे बहुत सारी ज़बरदस्त बिरयानी की रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। रहमान बिरयानी वगैरह का आपने बहुत ज़बरदस्त फीडबैक दिया था और आप मेरे चैनल पे मज़ीद और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इसका फ़ीडबैक दीजिए, दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।